वो एक छछुंदर स्टॉल लगा के खाना बांट रहा है। हाँ, स्टॉल लगा के खाना बांट रहा है और कह रहा है हमारे धर्म का नारा लगाएगा जो उसे रोटी मिलेगी, जो नहीं लगाएगा उसे रोटी नहीं मिलेगी। हमें आतंकवादी कहने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं, इसके जहन में जो ये कीड़ा है ये किसने पैदा कर दिया? इस महफिल में ये सोच के ना आए कि भाई मैं हम्माद का फैन हूँ, मैं फैजी का फैन हूँ, मैं समीर का फैन हूँ। ये सोच के आओगे तो खाली पंखे बने रह जाओगे। इस महफिल में अगर आना है तो मदीने वाले का गुलाम बन के आना है, सिर्फ हुजूर का गुलाम बन के आना है। ना मेरे लिए बैठना है, न किसी नकीब, न शायर, न खतीब के लिए। हमें जितना भी बैठना है रब के हबीब के लिए बैठना है। ठीक है ना? ये सबसे पहले कोशिश हमें करनी है कि ये बात सच्ची है कि हम खतीबों से इतना प्यार करने लगे कि रब के हबीब को भी भूल गए। ये कड़वी सच्चाई है। मैं कभी कभी ना मेरा मूड बहुत खराब होता कुछ चीजों को देख करके कि पीर साहब भी मिंबर पे बैठे हैं, मुरीद भी बैठे हैं। किसी शायर ने हुजूर की शान में शेर पढ़ा तो पीर साहब पे मरी नहीं पड़ी इतनी कि सुभान अल्लाह कह देते। अगर उनके अब्बा की शान में पढ़ दिया तो पीर कपड़े उतार के देने तैयार हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, बता तेरे बाप की शान ज्यादा है या रसूल पाक की शान ज्यादा है? सच है। जो कौम रसूल पाक के नाम पे नारा ना लगाए उसे पीर के नाम पे नारा लगाने का कोई हक नहीं। बेशक बेशक बेशक। उसे कोई हक नहीं है वो किसी पीर के नाम पे नारा लगाए। कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है और क़िबला इश्क को मुस्तफ़ा कहा जाता है। बातें किसी को कड़वी लगे तो खाक से लगे, फर्क नहीं पड़ता है। मैं चापलूसी करके मीठी मीठी बातें करके नजराना बटोर के जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मुझे 1 घंटा मिला है तो इसमें इतना ऑपरेशन कर जाऊं ताकि आइंदा कुछ बीमारियां पैदा होने से पहले 100 बार सोचें। इसीलिए मैं कहता हूं मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाएगा। हुजूर की महफिलों में कोई मूड बनाने ना आया करे। अगर आना है हुजूर की महफिल में तो फिर तकदीर बनाने आया करो, तकदीर बनाने आया करो। वो कहा था ना ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कितने सरों पे टोपियां नहीं है। अल्लाह हमारी कौम को हिदायत नसीब फरमाए। अगर लब्बैक के नारे लगने लगे तो खड़े होकर हम नारे लगाते हैं। लब्बैक का मतलब समझो साहिब, खाली उछल कूद का नाम लब्बैक नहीं है। लब्बैक का मतलब यह होता है महबूब मेरा लिबास वो होगा जो तुझे पसंद होगा, मेरा तरीका वो होगा जो तुझे पसंद होगा, मेरा चेहरा वो होगा जो तुझे पसंद होगा। आका चलता तो जरूर हूँ लेकिन ऐसे चलूंगा जैसे आप चला करते थे। बोलता जरूर हूँ लेकिन ऐसे बात करूंगा जैसे आप बोला करते थे। कोशिश ये रहेगी, कोशिश मेरी रहे, अदाएं तेरी रहे। मैं क्या कहूँ, कसम खा के इस बात पे मैं कह सकता हूँ इस इलाके में साल भर में सैकड़ों जलसे तो हो ही जाते हो। इन तमाम इलाकों में गिरदो नवाब में साल भर में सैकड़ों जलसे, लेकिन अभी हमने इतना नहीं समझा जलसे में नंगे सर जाना है कि टोपी पहन के जाना है। क्योंकि हमने भी ना इश्क़ रिसालत की जो सनद है ना कतई फ्री बाटी। जिसने उठ के मुझे 500 का नोट दे दिया ना, मैंने कह दिया जिसे जन्नती देखना इसे देखना। कतई नहीं देखा लिबास कैसा है, चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं, ये आशिक है हुजूर का ना। बदले रवैये अपने। मुझे एक बात बताओ, कम से कम पंचायत में और हुजूर की महफिल में कुछ तो फर्क होना चाहिए कि नहीं? बोले होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोले होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। एक बात बताएं, मैं रोड पे यूं खड़ा हो जाऊं, मैंने कुर्ता भी पहन रखा है, टोपी भी लगा रखी है, वजू भी कर रखा है, पाक भी हूं और यूं खड़ा हूं, देख के कोई कह देगा कि नमाज में बंदा बोले कह देगा कोई? ऐसे खड़ा हो जाऊं मैं रोड में, कोई कहेगा नमाज में? लेकिन बताओ, रुख किबले को हो, गर्दन झुकी हो, हाथ बंधे हो, लब आहिस्ता चलते हो, किसी आने जाने से कोई गरज ना हो, फिर मैं पूछूं बताओ नकीब साहब क्या कर रहे हैं? कोई भी कह देगा नमाज पढ़ रहे हैं।
दूर से देख के बंदा पढ़ातेगा कि नमाज पढ़ रहे। आप भी तो घर से आए होंगे ना जलसे में, जलसे की नियत करके घर से निकले कि यूं ही भटकते भटकाते आ गए? बोले नियत करके निकले ना, नियत करके निकले ना। तो आप जब चले, आप जैसे बैठे थे सर पे टोपी पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं, वुजू पहले भी नहीं था, अब भी नहीं, पहले भी मुंह में मसाला था, अब भी मुंह में मसाला है, वहां भी पुड़िया खा रहे थे, यहां भी पुड़िया खा रहे हैं, मुंह उठाया चल दिए। लग रहा था किसी एंगल से के जलसे में जा रहा है, लग रहा था किसी तरीके से जलसे में जा रहा है। नहीं ना, रविश ऐसी इख्तियार कर प्यारे, जब तुम्हारा इरादा हो, तुम्हें पता चले जमीन के किसी हिस्से पे मदीने वाले की महफिल सजी है, पहले वुजू करो, फिर खुशबू लगाओ, सर पे टोपी लगाओ, फिर जो घर से चलो गर्दन झुका के खिरामा खिरामा चलो, ताकि किसी को पूछने की जरूरत न पड़े कहाँ जा रहा है। तेरे बदन की खुशबू, तेरी सर की टोपी बता दे कि इसका आदत बता रहा है, या तो ये रब की महफिल में जा रहा है या मदीने वाले मुस्तफा की महफिल में जा रहा है। मगर खैर करे अल्लाह, फिलिस्तीन बड़ा प्यारा, बेटियों की इज्जतें बड़ी प्यारी और होनी भी चाहिए, लेकिन आपसे थोड़ी सी गुजारिश मेरी। लोग कहते हैं ना, कहते हैं कि मुफ्ती साहब दुआ तकरीर करनी है कि बच्चियां जरा पर्दे में आ जाएं। मैं एक सीधी बात जानता हूं, बच्चियां खुद पर्दे में आ जाएंगी, सिर्फ इतना लाजिम कर लें मर्द टोपियां ओढ़ना शुरू कर दें, बच्चियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगे। समझ रहे? मर्द टोपियां ओढ़ना शुरू कर दें, औरतें खुद ब खुद दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। कई चीजों की महामारी है, इर्तिदाद है, बेटी किसी की भागती है, जिम्मेदार मौलवी। मैंने बहुत गौर किया, थक गया सोचते सोचते, ये हुआ क्या है और ये हो कैसे रहा है। तो मैं आपको बता दूं, हर घर के दरवाजे पर पहरा देने मौलवी नहीं आना। मेरे घर के दरवाजे की फिक्र मुझे करनी है, आपको नहीं। अगर मेरे घर में कोई बदतमीजी होती है ना, तो मैं जिम्मेदार आपको नहीं ठहराऊंगा। अगर ठहराता हूं या तो पागल हूं और या फिर जाहिल हूं। ये बहुत गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिएगा। दो चीजें मेरी समझ में आई। अगर बेटी किसी के घर की बर्बाद है ना, तो जिम्मेदार घर वाले, खास करके भाई है या बाप है। आप कहें कैसे? बहन जुर्म करे और मां को खबर ना हो ही नहीं सकती। बेटी जुर्म करे और मां को खबर ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। बहन गलत इरादे से कदम बाहर निकाले, भाई को खबर ना हो, ये हो ही नहीं। बहनें कब बिगड़ती हैं? जब भाई बिगड़े होते हैं तब बहनें बिगड़ जाती हैं। या तो ये दोनों में सौदा होता है, तू मेरे ऐबों पे पर्दा डाल, मैं तेरे ऐबों पे पर्दा डाल, तब बहनों को गुनाह करने का मौका मिलता है। या कब? जब भाई नशे के आदी हो जाते हैं और रात को पी के जब पड़ जाते हैं, उन्हें होश नहीं रहता है, फिर तब बहनें आवारा हो जाती हैं। अब डिटोल से सफाई की गुंजाइश नहीं रह गई है, इसलिए डायरेक्ट चीरा लगा रहा। बर्दाश्त कर सके तो कर लें। अल्लाह करे मेरी बात आपके जहन में उतर जाए। हर भाई को अपने घर की इज्जत का पहरेदार बनना पड़ेगा। जब तक भाइयों के कदम दुरुस्त नहीं होंगे, बहनों के रवैये अच्छे नहीं होंगे। बहनों के रवैये और गुनाह के दरवाजे जो खुले ना, वो दो चीजों से खुल गए। इर्तिदाद का सबसे बड़ा सपोर्टर अगर कोई है तो ट्यूशन, और दूसरी सबसे बड़ी वजह है ऑनलाइन तालीम। ये ऑनलाइन तालीम मतलब छोटे फोन से हो नहीं सकती। ऑनलाइन के लिए बड़े फोन का होना जरूरी था।
मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, खुदा करे सबकी बेटी IAS IPS बने, लेकिन मुखालफत किस चीज की कर रहा हूं वो सोचने की जरूरत है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। IAS IPS का मुखालिफ नहीं, लेकिन हमने ना ऑनलाइन तालीम के नाम पे मोबाइल दिए, बेटियां अच्छी तालीम के लिए ट्यूशन के नाम के घर से निकली और हमने नाजायज भरोसा किया। ये उलमा, ये अइम्मा, अगर किसी ने कह दिया मुखिया तेरी बेटी की खबर मिली है फला होटल में फला के साथ थी, कहा बिस्तर बंधवाओ मेरी बेटी को उड़ाया जा रहा है, अगर कोई ये कह दे आकर के हमने तुम्हारी बेटी को फला जगह पर फला लड़के के साथ चाय पीते देखा है, हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो भाई कड़वाहट को तस्लीम किया करो। अगर कोई आके खबरदार कर रहा है अपने घर के अंदर खाना तलाशी शुरू कर दो, कहीं ऐसा तो नहीं है जो ये कह के गया है सच कहा है कि नहीं कहा है। हम कहने वाले को उल्टा जलील और रुस्वा कर देते हैं। नतीजे में क्या होता है, या तो बेटी किसी गैर के बिस्तर पे जाकर लेट जाती है या गैर के साथ जाकर के अपना रिश्ता अज़दवाज मुंसलिक कर लेती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते बता तो सही, तुझे बड़ा शौक था IAS IPS का, क्या करेगा इस डिग्री का? अगर इस डिग्री के लिए तेरी बेटी ने मुंह काला करा दिया तो कौन सा मुसाक़ी कौसर को दिखाएगा? अगर इस डिग्री के लिए तेरी बेटी की इज्जत चली गई, कौन सा मुंह लेके खातूने जन्नत के सामने जाएगा? मुझे बता तो सकी। मैदान क़यामत में सारे अहले महशर होंगे, उनमें सहाबा भी होंगे, उनमें ताबईन भी होंगे, ऐसी पर्दा नशीनें भी होंगी जिन्हें सैयदा ज़ैनब कहा जाता है, वो पारसा भी होगी जिसे खातूने जन्नत कहा जाता है। बता, अगर उन्होंने पूछ लिया एक डिग्री के लिए तूने बेटी की इज्जत लुटा दी, हमने भाइयों की लाशें तो देखे लेकिन सर से चादर नहीं उतरने दी, तो बता क्या जवाब देगा? खुदा के वास्ते उन डिग्रियों को लात मार दो जो इज्जत लुटा के मिलती है, उन डिग्रियों को अपनाओ जिन्हें पाने के बाद दुनिया में भी इज्जत मिलती है, आखिरत में भी इज्जत मिला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुरा मत मानिएगा, हम सारे वलियों से प्यार करने वाले लोग, सारे वलियों से प्यार करने वाले लोग, ये मेरी कौम के, मेरी जमात के लोग बैठे, अल्लाह इस जमात को सलामत रखे। कड़वी सच्चाई कहने जा रहा हूँ, हजम हो सके तो कर लेना, ना हो तो जाओ जाके दुनिया के किसी मेडिकल पे दवा ले लेना, जब जब सोचोगे तब तब पेट में दर्द उठेगा, नहीं होगी शिफा। जो अगली बात कड़वी कहने जा रहा हूँ, मुझे बताइए, हमने 70 सालों में जो पैसा लगाया है ना, या तो होटलों में लगाया या इमारतों में लगाया, और अगर कोई दीनदार बंदा है ना तो उसने पीर साहब का मजार बनवाया, पीर साहब का मजार बनवाया। मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, लेकिन एक बात बताओ, एक बंदा भूखा है, दूसरा नंगा है, उसी पैसे से सिर्फ रोटी मिल सकती है, सिर्फ कपड़ा मिल सकता है। बताओ, पहले किसी का बदन छुपाओगे या पहले किसी की भूख मिटाओगे? लाजिम है जो नंगा है पहले उसे कपड़ा दो, पहले किसी की इज्जत बचाइए। मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, बड़े फखर से कहता, जितनी टैल्स लगी है ना पीर साहब के मजार पे सब मेरी लगवाई हुई है। मजार देखना है औरंगजेब आलमगीर का, जाके देख, आज तक छत नहीं है, आज तक छत नहीं है। महंगा पत्थर लगवाने से पीर के रुतबे बुलंद नहीं होते, और कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके मजार पे सोने की जाली लगी हो या चांदी की जाली लगी हो, इसलिए कि वो जिस जमीन पे लेटे हैं अल्लाह ने उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या कहने हैं। लाजिम था तुम कौम की बेटियों के लिए स्कूल बनाते, लाजिम था ये। हाँ, और बुरा मत मानिए, स्कूल तो छोड़ो साजिद, ये हमारे मदरसा चलाने वाली जमात, रमजान आएगा ना तो रसीद लेके जाएंगे, कोई यूं मुंह कर लेगा, कोई यूं मुंह कर लेगा, कोई कहेगा अगले दिन आना, कोई कहेगा 8 दिन बाद आना, कोई कहेगा जी मैं दे चुका हूं, मैं दे चुका हूं। खुदा की कसम मैं सच बता रहा हूं, अगर ये लोग अपना काम छोड़ देना तो तुम्हारे जनाजे पढ़ाने वाले लोग नसीब नहीं होंगे। सच,
जनाजे पढ़ाने वाले नसीब नहीं होंगे, कोई कान में अजान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। अब तो हाल ये हो गया, पहले पीरों के सिर्फ नजराने होते थे, अब ज़कात भी पीर साहब ही ले जा रहे हैं। खैरात का बकरा भी पीर साहब को भेजो, सही। और जो बच गई है कुर्बानी की खाक वो भी हमें ही दे दो। मैं नजरानों को मुखालिफ नहीं, उठा के पीर को दे दे, लेकिन ज़कात मदरसे वालों को। आज भी कितने मदरसों की तनख्वाहें मुदर्रिसीन की मदरसों पे उधार है, लेकिन खुदा की कसम सच कह रहा हूं, पीर को नजराना ना दो ना तो अगली बार आएगा नहीं, मगर इनकी तनख्वाहें उधार हैं। तुमने 10 बार धक्के दिए, लेकिन आज तक इन्होंने मदरसे बंद नहीं किए। कभी ये कह के इन्होंने ताले नहीं लगाए, पहले तनख्वाहें पिछली दिलवाई जाए, फिर हम पढ़ाई आगे करेंगे। मेरी कौम जागो, एहसास पैदा करो, और जो जरूरी काम है वो किया जाए, जो जरूरी काम है वो किया जाए। मैंने कहा मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, और ये जो IAS IPS की लड़कियों में जो होड़ लगाई गई है ना, होड़, उसके जिम्मेदार है ये निकाह और रिश्ते करने वाले जालिम लोग। जब रिश्ता करने जाते हैं ना तो जाके पूछते हैं किसी शरीफ से, बेटी ने क्या पढ़ा है, तो शरीफ आदमी गरीब आदमी कह देता जी मैंने बेटी को कुरान पढ़ाया है। तो ये बेगैरत कह देता बस कुरान पढ़ी है, बस। और जालिम इसे बस कह रहा है, जिसने बेटी के सीने में कुरान दे दिया उसने दुनिया की दौलत अता कर डाली। लेकिन ये दलाल, ये फ्री हराम की औरत की कमाई खाने वाले लोग ये कहते हैं ये चाहिए, मेरा बेटा 70 कमाता है, वो भी ड्यूटी करे 70 वो लेके आए, 1,40,000 घर में आएंगे। और सुन, रब ने तुझे मर्द बनाया है, ना मर्द नहीं, तू औरत की कमाई खाने के लिए नहीं, अपनी कमाई औरत को खिलाने के लिए पैदा किया गया। इस चीज ने होड़ लगा दी है। अब हर बंदा कह रहा रिश्ता तभी होगा जब बेटी MA पास होगी, बेटी BA पास होगी। सुन BA के नतीजे बताओ, बुरा मत मानना, हजम करना, कड़वी बातें। अभी चंद दिन नहीं हुए हैं, नकाब पोश बच्ची भागी है। हाँ, पर्दे में रहने वाली बेटी चली गई। जब मैंने तहकीक की गई कैसे, का ट्यूशन पढ़ने जाती थी। मैं आपकी बेटियों को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप दौर के हालात नहीं समझ रहे। जमाना अपनी चाल चल चुका है और तुम्हें अभी तक जलसों में टोपी ओढ़ने की तमीज नहीं आई। कितनी बड़ी प्लानिंग कर दी है उन्होंने। सबसे पहले ऑनलाइन तालीम लेके आए, फिर ट्यूशन को फरोग दिया। और ट्यूशन जानते हो आप? नहीं जानते हो तो सुनो, जहां बच्चियां पढ़ने जाती है ना, तो जानबूझ करके दो बेगैरतों के बीच में गैरत वाली बेटी को बैठाया जाता है। कितने दिन बचा लोगे बेटी तुम? कब तक बचा लोगे? मैं ये कहता हूं, अगर शौक है बच्चियों को पढ़ाने का, शौक है बच्चियों को काबिल बनाने का, अगर चाहते हो बेटियां IAS हो, बेटियां IPS हो, तो फजूल के खर्चे बंद करो। जिस तरह साल में 10 चंदे करके 10 जलसे कराते हो, इसी तरह 20 चंदे करके एक ऐसे इदारे की बुनियाद डालो, ऐसे कॉलेज की बुनियाद डालो, ऐसे स्कूल की बुनियाद डालो जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। बेशक बेशक, ये लाजिम है। अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। इस तरह के इदारों की बुनियाद डाल रहा है, जो उसकी टांग खींचे तुम उसकी टांग काट दो। ठीक, टांग काट दो, इसलिए कि अब किसी मुनाफिक को मुआशरे में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेशक बेशक, क्या कहना, हम मर रहे हैं, अब करो मरो की स्थिति है, इससे आगे कोई चांस नहीं है, ये याद रखना। अब भी अगर कोई टांग खींचता है, ऐसे मुनाफिक का मुआशरे से बाइकाट कर दो और उससे कह अब वो हमारा होगा जो मदीने वाले का रहेगा। हमारे उलमा जेल काट रहे, ये सरबा कफा है, इनको तो देखो। निशाने मदरसे कितनी चेकिंग होती है, आए दिन कोई भी आके खड़ा हो जाता, फला कागज दिखाओ, फला कागज दिखाओ। मगर खुदा की कसम अल्लाह इस जमात को सलामत रखे, 1000 ताने सुनने के बाद भी अपनी जगह से हिलने तैयार नहीं है। क्या अब हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है हम इनका साथ दें? इलेक्शन की बारी आती है ना, तो जीतेगा वही जीतेगा, एक हाथ वाला जीतेगा, जीतेगा वही जीतेगा, जाहिल नेता जीतेगा।
हम उन्हें मंत्री बना देते हैं जिन्हें अपना नाम लिखना नहीं आता। वो कहते मौलवी दूर रहो, तुम सियासत तुम्हारा काम नहीं है। मैं कहता हूं आज के बाद इलेक्शन भी आए ना तो सुनो, 500 रुपए के लिए वोट नहीं बेचना है। समझ रहे हो? मैं खड़ा नहीं हो रहा हूं इलेक्शन में, कभी सोच रहे हो अपनी बरकरी कर रहा हूं। मैं कुछ समझाना चाहता हूं। जिसने 1000 रुपए दे दिए उसी की दलाली शुरू कर दी। मुसलमान हो यार, मुसलमान हो, हम गले कटवा सकते हैं लेकिन दलाली में किसी के आगे जबान नहीं खोलेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर की उम्मती हैं हम, जो कह दिया वो कह दिया। अब हमारी जबानों को किसी का पैसा नहीं खरीदेगा। मैं आपसे कहूँ इलेक्शन आता है ना तो कितना बवाल होता है। भाई को भाई के खिलाफ कर दिया जाता है, बाप बेटे के खिलाफ, चचा भतीजे के खिलाफ, भतीजे चचा के खिलाफ। हाथ जोड़ के तुमसे कह रहा हूं, कुछ नहीं मिला। तुमने 70 साल वोट डाले, क्या मिला? और हर बार वोट तुमने विकास के नाम पे डाला। मैं नहीं जानता हूं किस गली में रहते हो, जाओ जाके चेक कर लेना। सबसे गंदे रास्ते मुसलमानों की बस्ती में होंगे, सबसे घटिया गलियां मुसलमानों की होंगी। जितना विकास दूसरे लोगों में 2.5 साल में होता, तुम्हारा 15 साल में नहीं होता। तो तुम किस विकास पे वोट दे रहे हो? कौन सी तरक्की के लिए वोट दे रहे हो? वोट देना है तो सिर्फ एक मयार बनाओ। अब वोट किसे दिया जाएगा? जो मदीने वाले की नामोस की बात करे, हुजूर की इज्जत की जो बात करेगा। अब तक हमने पेट के लिए वोट दिया, कपड़े के लिए वोट दिया, रोड के लिए वोट दिया, हवेली के लिए वोट दिया, हमने मकान के लिए वोट दिया, बेरोजगार भत्ते के लिए वोट दिया, बेवाओं की पेंशन के लिए वोट दिया। मैं कहता हूँ मेरी बेवा बहन आज के बाद गवर्नमेंट के टुकड़ों की तरफ ना दे। अगर वोट देना है नामूस रिसालत को दे। खुदा की कसम, मेरा नबी वो है जो उसका हो जाता है, कायनात को वो उसके कदमों में डाल दिया। मेरी बात दलालों को अच्छी नहीं लगेगी, लगनी भी नहीं चाहिए। अल्लाह इन दलालों को मौत अता कर दे ताकि 313 रखे हुजूर के इज्जत के पहरेदार रहे। 313 रहे, इज्जत के पहरेदार होने चाहिए हुजूर की। कोई तरीका यार, हद हो गई। मैं आपसे बात करूं, खुदारा रवैये अच्छे करो, रवैये अच्छे करो। एक तरफ बेटी चली जाती, दूसरी तरफ थपथपा के कहते अरे छोड़ो ना यार, तेरी थोड़ी गई। बता कितने पैसे लेने, ले बंद कर। पैसे ले लेके दे दे के मुंह बंद करा दिए जाते हैं और हम उसे बस और सब कह लेते हैं। ना, हमारी बेटियों की इज्जतें इतनी सस्ती नहीं जो लाख 2 लाख में कोई खरीद सके। जानते हो हमारी बेटियों की इज्जत के लिए, एक बेटी की इज्जत के लिए अगर पूरी कौम भी कुर्बान हो जाए ना, तब भी उस बेटी की इज्जत का बदल नहीं हो सकता है। हाँ, बदल नहीं हो सकता है। कुछ बातें मैं आपसे ज्यादा खुल के नहीं कह सकता, लेकिन समझने की कोशिश करें। दौर रहा है हमारा, दौर रहा है, दिल दुखा भी। आपने भी शायद देखा होगा, वो एक छछुंदर स्टॉल लगा के खाना बांट रहा है। हाँ, स्टॉल लगा के खाना बांट रहा है और कह रहा है हमारे धर्म का नारा लगाएगा जो उसे रोटी मिलेगी, जो नहीं लगाएगा उसे रोटी नहीं मिलेगी। हमें आतंकवादी कहने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं, इसके जहन में जो ये कीड़ा है ये किसने पैदा कर दिया है? क्या इसके जुमले से इसके मिजाज और इसकी मानसिकता का पता नहीं चलता? हाँ, कोई कहता है हम कपड़ों से पहचानेंगे, कोई रोटी बांटते हुए कहता है कि रोटी उसे दी जाएगी जो मजहब का नारा लगाएगा। मैं कहता हूं तू अजमेर ना चल, अगर वक्त है तो बिलग्राम शरीफ चल। मैं तुझे बताऊं रोटियां कैसे खिलाई जाती है। अजमेर दूर है, कलियर शरीफ दूर है, यहां से बिलग्राम शरीफ करीब है। बिलग्राम शरीफ करीब है और उर्स भी आने वाला है। 9-10 तारीख को उर्स वास्ती आ रहा है। मेरा चैलेंज है, जात देख के टुकड़े खिलाने वालों, माँ का दूध पिया है तो नबी का बेटा बिलग्राम में लंगर चलाता है और देख किससे शजरे पूछ के रोटी दी जाती है।
किससे नसब देख कर रोटी दी जाती है। मैंने वहां तिलक वालों को भी खाते देखा है, मैंने वहां चोटी वालों को भी खाते देखा है, मैंने लंगोटी वालों को भी खाते देखा है। खुदा की कसम हमारे यहाँ धर्म नहीं देखे जाते हैं, जात नहीं देखी जाती है। जो भूखा आता है उसे खिला दिया जाता है, और हम पूछे भी क्यों? इसलिए कि हम जो खिलाते हैं अपना नहीं मदीने वाले का खिलाया करते हैं। हमारा अकीदा ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका दे। मैं आपसे ये बात तो बाद में करूं कि हमने कैसे खिलाया और कितना खिलाया, लेकिन उससे पहले आपसे एक शिकायत कर लूं। क्या जरूरत पड़ गई थी जो खातून जन्नत की कनीज ऐसे दुश्मनों की लाइन में जाके खड़ी हुई जो धर्म पूछे बगैर रोटी नहीं देते? ये उस बेटी को जरूरत पेश क्यों आई? इसकी वजह अगर देखोगे सिर्फ इतनी है, हमने ज़कात देना बंद कर दी है। सही बता रहा हूं, हमने ज़कात देना बंद कर दी है। काश हमने वक्त पे ज़कातें दी होती ना, तो कोई भी बेटी सिग्नल पे आके भीख नहीं मांगती, कोई भी किसी की लाइन में लग के यूं रुसवा नहीं होती। आपसे इतनी गुजारिश है, आप अपने पड़ोस का ख्याल करें। आपके पड़ोस में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। किसी भी धर्म का बंदा है ना, उसे खुदा का बंदा समझ के रोटी खिलाओगे आप। आपके घर में 2 रोटी है तो 1 रोटी उस भूखे को जाके दो, 1 रोटी पे आप गुजारा करो। लेकिन आपका पड़ोसी भूखा नहीं होना चाहिए। दुनिया को पता लग जाना चाहिए इस्लाम के मानने वाले तंग नजर नहीं होते हैं, इस्लाम के मानने वाले अमन पसंद हुआ करते हैं। ये दुनिया को पता लगना चाहिए। हमने ना हक नहीं दिया जिसका जो हक था, माफ कीजिएगा। हमने अगर ज़कात 10 लाख फर्ज है ना, तो पीर साहब को 5 लाख दे के ना जन्नती होने की दुआ करा लेते। छुट्टी मौलवी से बात करेंगे ना तो मौलवी हिसाब लगा देगा, 5 क्यों दे रहा, अभी 6 बाकी रह गई है, 11 लाख ज़कात बनती है। सुने मेरे भाई, लुक़्मे हलाल करके खाइए, रोजी पाक करके खाइएगा, वरना नस्लों को बचाने वाला कोई नसीब नहीं होगा। हमारा ही दौर रहा है हमारा भी अपना। जाओ जाके बेटियों बहनों को बताओ, खुदा की कसम जहन्नम कोई सर्कस नहीं है, ख्वाब में दिखाई गई आग नहीं है। जहन्नम इतनी खतरनाक जगह है जिसे महबूब ने जब से देखा था रातों को सोना छोड़ दिया था। जाओ जाके बेटियों को बता दो, जहन्नम इतनी खतरनाक जगह है कि अगर जहन्नम की आग से निकाल के बंदे को दुनिया की आग में सुला दिया जाए ना, तो ऐसे चैन की नींद सोएगा जैसे आज बंदा एसी की ठंडी हवा में सोता है। इतनी खतरनाक जगह है जहन्नम, उससे डरो और नस्लों को बचाने की कोशिश करो, नस्लों को बचाने की कोशिश करो। दौर रहा है, आज हमारी बेटियों को मजहब पूछ के रोटी दी जाती है, धर्म पूछ के रोटी दी जाती है। हमारा भी एक दौर था, हमारा भी एक दौर था। आज तुम जो चाहोगे वो हिस्ट्री पढ़ी जाएगी, आज तुम जैसे बता दोगे बच्चे वो तारीख दोहराएंगे। मैं अपनी कौम पे भी रोना आता है। अगर तुमसे पूछ लूं जंगे आजादी का मुजाहिद कौन है ना, तो 70% हमारी कौम के बच्चों को अपने मुजाहिदों का नाम याद नहीं। हाँ 70%। वो कहते मौलवियों को आता क्या है? खुदा की कसम, जहां मौलवी की बात रह गई ना, जहां जाके साइंस दम तोड़ देती है ना, वहां से हुजूर के दीन के वारिस की सोच का आगाज हुआ करता है। एक कुतिया भौंक रही थी, कहती थी मुसलमान साइंस पढ़ने नहीं देते मुसलमानों को। मैंने कहा खुदा की कसम, अगर मुसलमान सही से कुरान पढ़ लेना तो उसे साइंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं रह जाती, जरूरत ही नहीं रह जाती। लेकिन सही से कुरान नहीं पढ़ा ना, तभी तो प्लस माइनस मिला के नतीजे निकाल रहा है। कुरान पढ़ लिया होता तो सारे नतीजे नजरों के सामने होते। आज कहती है हमने गैस ढूंढ लिया, हमने लोहा ढूंढ लिया, हमने ये निकाल ली जमीन से। तुम आज निकाल रहे हो, कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया था।
तुम आज पहुंचे वहां तक। कुरान ने 1400 साल पहले बताया था। बहरहाल मैं आपसे जो बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये हिस्ट्री बदली जाती है, जानते हो। औरंगजेब आलमगीर को गाली दी जाती है। और हजरत मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हमारे टोपी ओढ़ने वाले नमाज पढ़ने वाले कहते हैं औरंगजेब कट्टर था। तुझे किसने बताया? कि मैंने पढ़ा ना अपनी किताब में, कट्टर था वो। मैंने कहा तुझे तारीख मालूम नहीं है। औरंगजेब आलमगीर बादशाह है और फिर दौरे खिलाफत देख। पढ़ाया जाता ना ये कि इन्होंने सितम किया। ये बनारसी लोगों से पूछो, बनारस की तारीख आज भी चीख चीख के कहती है औरंगजेब ने जुल्म नहीं किया था, औरंगजेब ने इंसाफ करके दिखाया था। एक दौर तुम्हारा गया कि बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं, रोटी साथ पूछ के देते हो। एक दौर हमारा था जब तख्त पे औरंगजेब आलमगीर है। और इसी बनारस की तारीख रही है। बनारस का कोतवाल इब्राहिम टहलने के लिए निकला। सुने तारीख बता रहा हूं और याद रख लीजिएगा और दुनिया को बताना। मेरी बेटियां भी कान खोल के सुने। गैरत लहू में होनी चाहिए, लहू में होनी चाहिए गैरत। और ये नजरिया मेरे नबी ने दिया। जब हातिम ताई की बेटी लाई गई, नंगे सर थी, अपनी मुजम्मिल वाली चादर दे के कहा था कल्ले इस चादर को ओढ़ ले नंगे सर से। आबा ने कहा दुश्मन की बेटी है, तो नबी ने क्या कहा था? बेटी बेटी होती है, चाहे मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी है। ये मेरे नबी ने नजरिया पेश किया। आपसे चंद बातें बस कहना चाहता हूँ। तारीख रही है हमारी और ये तारीख जमाने से बताना चाहता हूँ। उठाएं बाप, पढ़ें तारीख को। औरंगजेब आलमगीर तख्त पे बैठे, कोतवाल इब्राहिम एक नंबर का अय्याश टाइप का बंदा, नजर में हमेशा जिस्म की भूख रखने वाला। एक दिन टहलने के लिए निकला। एक पंडित की बेटी सुबह सुबह गंगा स्नान से वापस हो रही थी। निगाह पड़ गई, दिल आ गया। तफसील से नहीं, बस तफसील बहुत मुख्तसर अंदाज में, वक्त हो चुका है मेरा। नजर पड़ गई, उसने पता किया, महल में आया। उसने कहा मैंने फलां लड़की को देखा है, उसकी पहचान ये है, पता करो किसकी बेटी है। खादिमों ने तलाश किया, जो उसके कारकुनान थे। तलाश करते करते पंडित के घर तक आ गए। पता चला बादशाह कोतवाल वो पंडित की बेटी है। कहा फिर? कहा जाओ पैगाम भेज दो, या तो इज्जत से डोला घर भिजवा दे मेरे बेटी का, वरना तैयार हो जाए, एक एक को काट के या कोलू में पेल करके खत्म कर दिया जाएगा। जानते हो, बुलाया गया पंडित को, बादशाह के सामने पेश किया, कोतवाल के सामने पेश किया गया। कोतवाल ने कहा सुनो पंडित जी, तुम्हारी बेटी पे दिल आ गया, हम ये चाहते हैं वो हमारे महल की मलका बन जाए। बाप तो बाप होता है ना, यहाँ धर्म और जात का मसला नहीं, यहाँ बात गैरत की आ गई थी। बाप ने इतना सुना, गर्दन झुकाए कर गया, उदास था। बेटी ने पूछा अब्बा हुआ क्या है? उसने सारी बात बता दी। जब बात बताई, कहा क्या करना है? कहा बेटी हमें जान से ज्यादा इज्जत प्यारी है, चलो नदी में कूद के जान दे देते हैं। उसने कहा अब्बा इतनी जल्दी हार मानने की जरूरत क्या है? ये तो कोतवाल है ना। अब्बा एक काम कीजिए, मेरे पास एक बचने का रास्ता है। कहा क्या है बेटी? कहा मुझको शहजादों वाला लिबास ला के दिया जाए, एक घोड़ा एक तलवार ला के दी जाए, मुगल शहजादे का लिबास ला के दिया जाए। जब बच्ची ने इतना कहा, बाप ने कहा बेटी करेगी क्या? कहा ये ना पूछ, 8 दिन का टाइम दे, 8 दिन बाद में आ जाऊंगी। और याद रख बाप परेशान ना होना, तुझे कोतवाल के पास जाके बस इतना कहना है, अब्बा कोतवाल के पास जाके कहना है इकलौती बेटी है, रुखसत करनी है, ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सा वक्त चाहिए, आप थोड़ा वक्त लेकर के आ जाइए और फिर मैं उसी वक्त में बचने का रास्ता निकालूंगी। बाप गया, इजाजत लेके आ गया। कोतवाल का दिल बड़ा खुश हो गया कि बड़ी आसानी से पंडित की बेटी हमारे महल की मलका बनने वाली है। लेकिन जैसा बेटी ने कहा था, एक मुगलिया शहजादे का लिबास, घोड़ा तलवार ला करके शहजादी को, पंडित की बेटी को ला के जब दी गई, उसने कहा बस इजाजत दीजिए, 8 दिन बाद तेरी बेटी आ जाएगी। बच्ची ने सफर शुरू किया है। चलते चलते दिल्ली तक जब वो पहुंची है तो जुमे के दिन का सूरज निकल रहा था। तारीख गवाह है कि जब जुमे का दिन होता था, औरंगजेब आलमगीर जब मस्जिद की सीढ़ियों से उतरते थे, जरूरतमंद हाजतमंदों की लाइनें लगी रहती थी। मुझे तो हैरत होती है, एक जिम्मेदार शख्स की मैंने वीडियो देखी है कि वहां पर उनके धर्म की बेटियां भी बैठी हैं। एक नकाबपोश
निर्दोष बेटी भी बैठी थी। जब उसने अपना मुद्दा पेश करना चाहा तो जनाब हाथ का इशारा करके आगे बढ़ जाते हैं और इस्लाम की बेटी की फरियाद नहीं सुनते हैं। मैं कहता हूँ जनाब, ये 5 साल की भीख में मिलने वाली हुकूमत, इस पर इतराने की जरूरत नहीं है। आज तुझे औरंगजेब की तारीख दिखा दो जिसे तुम कट्टर कहते हो। हमारी बेटी आई, तुमने 1-2 लफ्जों का कागज न लिया। मैं कहना ये चाहता हूँ, एक तारीख हमारी भी रखी है, जरा देख तो सके। जब औरंगजेब आलमगीर के दरबार में औरंगजेब आलमगीर मस्जिद से जुमे के बाद निकले हैं, पैरियों से उतर रहे हैं, जरूरतमंद लोग खड़े हैं, अपना पर्चा पेश करते हैं, आप पढ़ते हैं, वजीर से कहते हैं ये काम होना चाहिए, जिससे भी बात करते हैं कागज लेते हैं, कहते हैं ये काम हो जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। जब चलते चलते आखिर में उस बच्ची की बारी आई है जिसने मुगली शहजादों का लिबास पहन रखा था। अब अल्लाह वालों की निगाह देखिएगा, जब बच्ची के करीब आए हैं उसने सलाम किया और कागज आगे बढ़ाया। आपने खुदा की कसम अपने डायरेक्ट हाथ से कागज नहीं पकड़ा, चादर के कोने से इस तरह से हाथ को चादर में लिया और लेने के बाद ऐसे कागज को लिया और कहा बेटी क्या जरूरत पड़ गई है जो मर्दों की जगह के खड़ी हो गई है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, बच्ची की आंख में आंसू आए, कहा दर्द लेके आई हूँ, कहा सुन बेटियों से बातें मैदान में नहीं की जाती, बेटियों से बातें अंदर मकान में की जाया करती। हाँ, कोई डर नहीं लगता, फांसी दो या गोली मारो। अगर हुजूर के दीन की कदर नहीं तो फिर जीने का मतलब भी कोई नहीं है। सीधी सी बात है। मैं तो आपको झिझोड़ करके पूछना चाहता हूँ, एक बेटी बैठी है, पहले नंबर पे बैठी थी, उसने अपना कागज देना चाहा, तुम हाथ करके इशारा आगे बढ़ गए। एकता का नारा लगाने वालों, ये दोहरे रवैये इस्लाम की तारीख पढ़े। का बेटियों से बात मैदान में नहीं, महल में हो। हाँ, चेहरा नहीं देखा, गर्दन झुकी है, शहजादों वाला लिबास, लड़का लग रही, लेकिन फिर भी आपको देखो, चादर से पकड़ के उसका कागज लिया, बेटी महल में चल। आप जब महल में आए ना, फरमाया गया हुक्म होता है कि बच्ची को पेश किया जाए। जब बच्ची आई ना, फरमाने लगे क्या बात है बताया जाए। बच्ची की हिचकियां बन गई। जनाब आपका जो कोतवाल है ना इब्राहिम, वो हमारी इज्जत का दुश्मन बन गया है। उसने इतने दिन का वक्त दिया है, अगर उसमें उसके दरवाजे पे डोली नहीं गई ना तो हमारे घर के बच्चे को कत्ल करा देगा, कोई बचेगा नहीं। आपके पास फरियादी बन के आई हूँ, आपका कोतवाल है ये। औरंगजेब आलमगीर ने कहा बेटी परेशान ना हो, जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही जाके करो। उसने जो वक्त दिया है उसी वक्त पे डोले में बैठो, दुल्हन बनो और उसके दरवाजे तक जाइए, जैसा वो कहता है वैसे किया जाए। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। बच्ची को ठेस तो लगी है, दिल तो टूटा है कि बड़ी उम्मीदें लेकर के बनारस से दिल्ली आई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है खाली हाथ जाना पड़ रहा है। बच्ची रोती हुई वापस आई है, 8 दिन के बाद वतन पहुंची है। बाप ने कहा बेटी हुआ क्या है? कहा बच्ची गई थी बादशाहों के बादशाह के पास, मुसलमानों के बादशाह के पास। कहा किस लिए? कहा उससे मदद मांगने गई थी। कहा उसने क्या कहा है? कहा तो उसने भी ये कह दिया है जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए। बाप ने कहा बेटी अब तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई है, चलो अब चल के दरिया में कूद के जान दे देते हैं या जहर खा लेते हैं। बच्ची कहती नहीं बाबा, जैसा उसने कहा है मैं वैसा ही करूंगी। कहा क्यों? कहा उसने 3 मरतबा मुझे बेटी कह के पुकारा था, और जब मुसलमान किसी को बेटी कह देता है उसकी इज्जत लुटने नहीं दिया करता। अल्लाहु अकबर। क्या जुमला था? कहा उसने के बादशाह ने 3 बार बेटी कह के पुकारा था। अब्बा मैं जानती हूँ मुसलमान जब किसी को बेटी कह देता है ना फिर उसकी इज्जत लुटने नहीं देता है, जो होगा देखा जाएगा। अब्बा मुझे वही करना जो औरंगजेब ने कहा। अल्लाहु अकबर। तारीख आ गई, वक्त भी आ गया। बाप के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, आज इज्जत जा रही है।
घर का वकार खत्म हो जाएगा। बाप बार बार कह रहा था बेटी जान दे दे, कहा ना बाप अभी वक्त है, अभी वक्त है। बच्ची दुल्हन बनी, डोले में बैठी और बैठने के बाद जब डोला इब्राहिम कोतवाल के दरबार में पहुंचा ना, तो दरवाजे पे जिस्म का भूखा कुत्ता सिक्कों का थाल लिए खड़ा था। भिखारी की लाइन थी और भिखारी खड़े थे, ये भरता था और बखेर देता था। लोग लूट रहे थे, लोगों की लाइन थी, मांगने वालों की लंबी कतार थी, लोग लूटते थे, छीनते थे। अल्लाह अकबर। उसी मांगने वालों की भीड़ में से एक फकीर और नमूदार होता है, उसके बदन पे जो चादर है वो कई जगह से पैबंद लगी हुई है, जो चादर और रखी है वो लगता था पुराना कोई फकीर आया है, आकर के उसने भी हाथ फैला दिया। कोतवाल सबको नवाज रहे हो, मुझे भी कुछ दिया जाए। कोतवाल ने कहा था तुझे नीचे पड़े सिक्के नजर नहीं आ रहे, ये देख सिक्के ज्यादा में उठाने वाले कम है, उठा क्यों नहीं लेता है? उस फकीर ने कहा था मैं अलग तरीके का फकीर हूँ, मैं फेंका हुआ नहीं उठाया करता, अगर देना है तो हाथ में दे। इब्राहिम ने कहा बड़ा जिद्दी है, थाल में हाथ डाला, मुट्ठी भरी फकीर के हाथ पे रखी, जैसे हाथ में हाथ आया है फकीर ने कलाई थामी है और जब चादर उतारी है वो कोई फकीर न था, अपने वक्त का बादशाह औरंगजेब आलमगीर था। पकड़ी कलाई और ऐलान किया तो मस्त हाथी बुलाए जाए, पागल हाथियों को बुलाया, दोनों हाथियों में उसकी दोनों टांगे बांध करके बीच से चौक में चीर दिया गया और बता दिया याद रखो औरंगजेब का दौर है, जो भी कानून तोड़ेगा साथ नहीं देखी जाएगी, उसको इसी तरह दुनिया से मिटा दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद औरंगजेब आलमगीर ने क्या किया? कोतवाल था। यहाँ पे ये नहीं होता आपका मंत्री है तो आप घर वालों को ही मरवा दो, आपका नेता है तो आप वकील मरवा दो, आपका नेता है तो गवाह मरवा दो। यहाँ ये नहीं, यहाँ दीन का फैसला होता है। और जब तलवार उठती है ना फिर अपने पर आए का फर्क नहीं करती है, फिर वो मुजरिम देख के नहीं जुर्म देख के चला करती है, जुर्म देख के चला करती है। ये है इस्लाम, ये तारीख है हमारी। और जानते हो फरमाया कि अब इसकी डोले को जिस इज्जत से लेके आए हो ना, उसी इज्जत से बाप की चौखट तक पहुंचा दिया जाए। उसी शान से डोला पहुंचा, बच्ची निकली, औरंगजेब आलमगीर निकले। जो जरूरी बात है वो ये है, आपने कहा बेटी पानी मिलेगा, कहा बिल्कुल बस अभी लाई। औरंगजेब आलमगीर ने कहा था बेटी जब से तू मेरे पास से आई है ना, मैंने कसम खाई थी जब तक बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर लूंगा एक घूंट पानी का हलक से नहीं उतार सकता हूं, हलक से नहीं उतार सकता हूं। ये तारीख है हमारी। आज तारीख मस की जा रही है। बच्ची ने क्या कहा था? आपने कहा बेटी मैं चलूं, मुझे नमाज पढ़नी है। बच्ची ने कहा मुझे मालूम था तू आएगा फिर नमाज पढ़ेगा। कहा मैंने तेरे लिए ना एक जमीन साफ करके बना रखी है, चबूतरा बना रखा, आ इस पे नमाज पढ़। औरंगजेब आलमगीर ने सजदे शुक्र उसी जमीन पे किया और उसी जमीन पे फिर मस्जिद बना दी गई। और अब तक उस मस्जिद का जिम्मेदार जो रहता है उसी पंडित घराने से रहता है। खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है नौजवानों, हम अपने रवैये ऐसे कर लें कि लोग देख के ये ना कहें कि इस्लाम के मानने वाले ऐसे होते, बल्कि इतने अच्छे रवैये कर लो लोग हमें देखें तो कहें अगर मुसलमान इतना अच्छा है तो फिर इनका मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा, इस्लाम कितना अच्छा होगा। रवैये बेहतर करें। बेटियों से गुजारिश है खुदारा बस मेरी बात जहन में रख लें कि कोई भी दीवाना, कोई भी आशिक, गुड्डू, पप्पू, बूरा, लल्लू, बंजू, कंजू तुम्हें वो इज्जत नहीं दे सकता जो तुम्हारा बाप तुम्हें इज्जत दे सकता है। हाँ, किसी की मोहब्बत तुम्हें वो इज्जत नहीं दे सकती है जो बाप की मोहब्बत तुम्हें दे सकती है। जिन बेटियों ने बाप के मुंह पे कालिक पोती उनका अंजाम दुनिया जानती है। या तो बैग में पैक मिली है, या फ्रिज में पैक मिली है, या नाले पे पड़ी मिली है, या रेलवे ट्रैक पे कटी मिली है। सुन मेरी बेटी, तेरी इज्जत का रखवाला भी बाप है और तेरी शान और अजमत का रखवाला भी तेरा बाप है। जाओ जाके बेटियों से कह देना ये दुनिया लालची है, धोखे में मत आना, धोखे में मत आना। ये बस जवानी के चंद साल काटना, चंद साल जवानी के, 15 साल जवानी के हों या 20 हों या 30 हो जाएं, इससे ज्यादा जवानी के साल नहीं रहते। जिसने ये 30 साल इज्जत से काट लिए, मरने की देर है, अल्लाह कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालेगा।
कब्र जो है ना सबके लिए गड्ढा नहीं है, सबके लिए अंधेरे का घर नहीं है, सबके लिए गड़ा नहीं है। जो साथ ईमान के जीते हैं, नेक अमल करते हैं, वही कब्र उनका महल नजर आया करती है। और जो बेईमान होके जाते हैं, बदअमालियां लेके जाएंगे, तो फिर उनके लिए कब्र तंग नजर आती है। नौजवानों, अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और मरने से पहले मालिक हमें तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। ये अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अपने घरों के उसूल अच्छे करो। तालीम जरूरी है, वो कहा था ना, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। बच्चियां पढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसी जगह पढ़ाइए जहां पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। आपके बच्चे अगर ट्यूशन जाते हैं, आप उनके एक एक मिनट का मुहासबा करें, एक एक मिनट के उनके टाइम का हिसाब लें और उनसे पूछें, बेटे बता इतने घंटे कहाँ गुजारे थे, इतना वक्त कैसे लग गया। आज हमारे पास अखबार पढ़ने का टाइम है, न्यूज देखने का टाइम है, अगर नहीं है ना तो अपने बच्चों की बात सुनने का टाइम नहीं है। ये बात भी बड़ी जरूरी है, कान खोल के सुन लें। अपने बच्चों को अगर आपके पास वक्त है तो रोजाना कम से कम 15 मिनट का वक्त जरूर दें। कितने मिनट में, कितनी देर का, समझ पा रहे हैं सारे लोग? कितना वक्त देना है? ये इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे? सारे कुआरे बैठे। अल्लाह करे आपकी भी शादियां और बच्चे आपके भी हों। कितने मिनट देने बच्चों को? 15 मिनट देने। पूरे घर को लेके आपको बैठना है। घर कैसे बचेंगे ये बात कर रहा हूं। बड़े बड़े उलमा इकराम तशरीफ फरमा, इनकी दुआएं लेकर के मैं ये बात कह रहा हूँ। जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में मैं ये बात अर्ज करने लगा हूँ। आप कम से कम 15 से आधा घंटा अपने बच्चों को दें। सारे बच्चों को आप लेके बैठे। घर का एक उसूल होता है, घर खाली 4 दीवारी में घिरी हुई एक इमारत नहीं होती। घर 4 दीवारी में घिरी हुई सिर्फ एक जमीन नहीं है, बल्कि यूं समझें कि घर एक मुकम्मल दरसगाह होती है। वहीं से तुम्हें बनना है और वहीं से तुम्हें बिगड़ना है। बाप सिर्फ कमाई की मशीन नहीं, माँ सिर्फ खिलाई की मशीन नहीं, बल्कि यूं समझो, घर के यूं हिस्से करो। बाप, घर जो है ना एक सल्तनत है, एक मुल्क है। घर क्या है? मुल्क। और मुल्क में एक बादशाह होता है, एक वजीर होता है, बाकी रियाया होती है। बाप यानी कि औरत का शौहर ये होता है बादशाह, बीवी होती है वजीर, बच्चे होते हैं उनकी क्या? रियाया। बच्चे क्या होते हैं? जोर से रियाया, ठीक है। अब अगर बादशाह मुल्क से बाहर चला जाए तो जिम्मेदारी मुल्क की किस पे रहती है? बोले जो बोल गए अल्लाह सलामत रखे, किस पे? वजीर पे रहती है। ये बातें याद रखिएगा, खाली नारों से मुकद्दर नहीं समरेंगे, बदलना पड़ेगा रवैये अपने। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। जिम्मेदारी किस पे होती है? वजीर की। अगर वजीर और बादशाह की ना बनती हो, मुल्क बचेगा? मुल्क बचेगा? बादशाह बाहर से आया, वजीर से आके पूछा मुल्क का क्या हाल है? वजीर पहले से ही नाराज था, उल्टी बता दी। सब अच्छा चल रहा है और जबकि अंदर अंदर बादशाह के खिलाफ प्लानिंग चल रही है। सल्तनत बचेगी? नहीं ना। अगर किसी ने गलती की है, बेटे ने गलती की या बेटी ने, तो वजीर पे लाजिम है, माँ पे लाजिम है, वो जिक्र शोहर से करे। इसलिए कि बच्चों को कैसे संवारना ये बाप बेहतर जानता है। अक्सर घर जो बर्बाद होते माओं के पर्दा डालने की वजह से होते। बेटी ने गलती की, माँ ने पकड़ लिया, कहने लगी ये क्या हुआ? अम्मी बस आज माफ कर दो, फिर नहीं करूंगी।
माँ ने कहा तेरे बाप को पता चल गया वो काट डालेगा। कहती अम्मी बताना नहीं है, अब्बा को खबर नहीं होनी चाहिए, अब्बा को बता मत देना। जब तुमने बेटी पे ये तरस खाया और मसलेहात समझ के उस पे पर्दा डाला, 3 महीने नहीं लगते हैं बेटी या बाप का मुंह काला करके चली जाती है। मैं कहना चाहता हूँ ये मेरी कौम की शहजादी हो, शौहर से वफा करो। अगर तुम्हें रब ने घर का वजीर बनाया है इंसाफ करो, फिर फैसले करो। खुदा की कसम अगर तुम शौहर से वफादारी करोगी तुम्हारी औलाद अपने माँ बाप से वफादारी करने लग जाए। ये लाजिम है कि बीवियां शौहर से वफादारी करें और शौहर बीवियों से मशवरा भी ले, ये भी लाजिम है ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो। घर बचाना है, आपको बच्चों में बैठना है अपने और बच्चों से रोज की पूछनी है आज तेरा दिन कैसा गुजरा है, आज तेरा दिन कैसा गुजरा है। जो बातें अच्छी लगे आपको बच्चे की उन पे शाबाशी देनी है, जो बातें गलत लगे ना मारना नहीं है, थप्पड़ नहीं जड़ना है, कान नहीं हटना, बैठा के उसको उस बात का उस काम का नफा नुकसान दोनों समझाना है, दोनों समझाने। हम कहते हैं थप्पड़ ताड़ से इधर से उधर से, बच्चे सब्र नहीं करते, बच्चे बिगड़ जाया करते हैं, बच्चे बिगड़ जाया करते हैं। जानते हो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा कायनात आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तारीख गवाह है करबला में भाइयों की लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनके सर की चादर को सरकते हुए नहीं देखा था। आज एक चला जाए तो बहन भाइयों के जनाजे पे जब रोती हैं तो सत्र का पता नहीं रहता है, जिस्म का पता नहीं रहता है। वहां तो 72 लाशें पड़ी थी लेकिन पर्दा नहीं छूटा था। वजह जानते हो क्या है? वजह इतनी थी कि तरबियत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने की थी। और तरबियत कैसे की थी? तरबियत इस तरह की थी आपने, एक दिन ना सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही, कुरान पढ़ते पढ़ते ना अचानक बेतवज्जोही में दुपट्टा सरक गया, दुपट्टा सरक गया। खातून जन्नत इस तेजी से दौड़ी कि लोग मरने वाले बच्चे को भी इस तेजी से नहीं बचाते जिस तरह से खातून जन्नत दौड़ी, और जाते ही बेटी के सर पे दुपट्टा संभाल के कहा ज़ैनब इस चादर का हमेशा ख्याल रखना है, इस चादर का हमेशा ख्याल रखना है। जब ये तरबियत खातून जन्नत ने की है ना, तब अल्लाह ने सैयदा ज़ैनब को उम्मत की बेटियों का किरदार बना डाला है। इसलिए लाजिम है हम पे भी, हम अपने घरों के अंदर मुस्तफा के किरदार को लाजिम करें। और आज के बाद किसी जलसे में जाना तो फिर टोपी ओढ़ के जाना, टोपी ओढ़ के जाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। टोपी ना हो, रुमाल हो, सर छुपा के जाना है, क्योंकि ये हुजूर की महफिल है। यहाँ बकलूल लोगों की गुंजाइश नहीं रहती, यहाँ अदब वालों की गुंजाइश रहती है। यहाँ तमीज से आया करें वरना आया ही ना करें। हुजूर की महफिल है, इस महफिल का अदब जरूरी है। इस बार अल्लाह अगर त्योहार देगा उस पे 2200 रुपए का जूता खरीदेंगे तो 50 रुपए की टोपी भी खरीदेंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह, और जोर से वादा करें इंशाअल्लाह। टोपी जरूरी है, हर वक्त टोपी ओढ़ा करो। टोपी सिर्फ सर छुपाने का कपड़ा नहीं, टोपी मोमिन का ताज होता है, टोपी मोमिन का ताज होता है। आप इस ताज को लाजिम कर ले, अल्लाह आपकी इज्जतों में 4 चांद लगा डालेगा। हाँ, हमें जरूरी है हुजूर का किरदार जमाने के सामने पेश करना। लोग अपने तरीके से हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आज हमें जरूरत है उन्हें बताना हुजूर का किरदार क्या है, हुजूर के अंदर की खैरात क्या है। हम पूरी दुनिया को हुजूर का किरदार पेश करके ये दिखाएंगे, लोगों की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल होना है। हर एतबार से मुसलमान नजर आने चाहिए, हर एतबार से ईमान वाले नजर आने चाहिए। कोशिश ये करनी है हमारे घर के अंदर भी दीन का उसूल होगा और हमारे घर के बाहर भी दीन का उसूल होगा। हमारी बेटियों को देख के लोग कहेंगे कनीज़े फातिमा है, और बेटे को देख के कहेंगे मुस्तफा के दर का गुलाम जा रहा है। ये कोशिश करनी है हमें। बस इतना सा मेरा पैगाम था आपसे। कोशिश करें वक्त पे ज़कात दें, इदारे अपने कायम करें, ताकि डोनेशन देने के बाद अपने बच्चों को किसी के मदरसे में भीख मांग के एडमिशन न दिलाना पड़े। आपके अपने इदारे मजबूत होने चाहिए, आपकी अपनी तालीम गाहें अच्छी होनी चाहिए। कब तक भीख की तालीम में पढ़ते रहोगे?
हमारी कौम की गोलकें तो भरी हुई हैं, लेकिन बच्चे भीख की तालीम पे पल रहे हैं। भीख की तालीम पे, ज़कात में मिलने वाली मार्कशीट पे कहता है ड्यूटी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, मेहनत के दम पे हासिल कर, फिर देख अल्लाह तुझे कितनी इज्जत अता फरमाता है। जो पढ़ रहे हैं उनसे गुजारिश है चीटिंग से बचे, नकल से बचे, मेहनत करें और किसी मर्ज का इलाज बन जाए। आप किसी मर्ज का इलाज बन जाओगे, फिर अल्लाह मुकद्दर में कामयाबियां लिख डालेगा। खाली अपनी नाकामी का जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहराना है। तो इंशाअल्लाह तालीम में मेहनत करेंगे, गेम खेलेंगे 3 बजे तक। अरे यार खेल लो पबजी, यही तो चलता है ना। 3 बजे तक डट के खेल रहे हैं, 11 बजे सो के उठ के कह रहे यार नौकरी नहीं लग रही है। नौकरी ऐसे नहीं लगा करती है, रत जगह चाहिए उनके लिए, और रत जगह गेम में नहीं चाहिए, रत जगह कोशिश में चाहिए। यकीन हुक्म अमल पैगाम मोहब्बत फातह आलम, जहाने जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीर है। इसलिए मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, और हमें यूं समझ लें खुद कुआं खोदना है और खुद पानी पीना है। खुद कुआं खोदना है, खुद पानी पीना है। वो कहा था किसी ने, मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। जरूरत है हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनना है। अखलाक किरदार मुस्तफा वाले होने चाहिए। बेटियों के आगे हाथ जोड़ लेना, उनके पैरों में टोपी रखनी पड़े तो रख देना, उनसे इतनी इल्तिजा कर लेना, मेरी बहन मेरी इज्जत के लिए नहीं, हुजूर की इज्जत के लिए पर्दा कर ले, हुजूर की नामूस के लिए पर्दा कर ले, हुजूर की शरीयत के लिए पर्दा कर ले। खुदा की कसम बेटी अगर यहाँ घुटन भी होती है तो घुट के जी ले, थोड़ी देर की बात है, बस मौत आएगी, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का एक महल बना डालेगा। ये जाके बेटियों को समझाओ, बहनों को समझाओ, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। माशाअल्लाह भाई मोहम्मद अली फैजी साहब भी मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा हो चुके हैं, समीर साहब भी तशरीफ फरमा के